तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने लॉगिन साइनअप की एपीआई हिट की थी और ओटीपी वेरीफाई की। तो उस केस में अभी हमने सेशन स्टोरेज नहीं किया। इट्स मीन्स अगर ऐप एक बार यूज़र ने साइनअप कर लिया है, ओटीपी वेरीफाई कर लिया है, तो वो अपने स्टैक में मेन स्टैक में नेविगेट हो गया है। तो अगर मैं ऐप किल करके देखिए, मैंने ऐप किल की, चैट बेस पे क्लिक किया, तो ये दोबारा से मेरे जो इनिशियल स्क्रीन है ओथ वाली, ये उस पर लेके चला जाएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट मेरी होम स्क्रीन पे जाना चाहिए था। तो उसके लिए हम असिंक स्टोरेज वाली एक लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव की, इसको यूज़ करेंगे। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसके पोड भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो पोड इंस्टॉल करते हैं। ये मेरे पोड इंस्टॉल हो गए। अब चलते हैं पोड इंस्टॉल। पोड इंस्टॉल करने के बाद जब भी हमारे नेटिव कोड में कुछ चेंज होता है, तो आपको पता है हमें दोबारा से बिल रन करनी होती है। npm run is। तो इतना हम असिंक स्टोरेज के बारे में देखें, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही हमारे वेब पे लोकल स्टोरेज होती है, सेशन स्टोर होती है, तो उसी तरह हमारे ऐप में भी हम कुछ डेटा को एज ए असिंक स्टोरेज सेव कर सकते हैं, ताकि हमें ऐप जब भी किल होके वापस आए तो हमें वो डेटा एग्जिस्ट मिले ऐप में। तो ऐसे ही हमने ये चीज़ कर ली है। लिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसका यूसेज देख लेते हैं। देखिए स्टोर डेटा, जब भी आप याद रखिए हमेशा जब भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एरे कुछ भी सेव नहीं होता सिंक स्टोरेज में, हमेशा स्ट्रिंग्स में डेटा हमारा स्टोर होता है। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट को उन्होंने किया है पहले, जैसे स्ट्रिंगिफाई करके यूज़ किया है। तो उसमें हमें क्या करना होता है, जब भी हम स्टोर डेटा करते हैं तो हमें की का नेम देना होता है, और साथ में हमें वो वैल्यू देनी होती है। तो स्टोर डेटा नाम से हम ये क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम अपने इसको कोड में लेके जाएंगे। इसको हम लेके जाएंगे यूटिल्स वाली में, क्योंकि ये भी हमारे कॉमन फंक्शंस होने वाले हैं। हम एक ही फंक्शन बनाएंगे और उसको की और उससे हैंडल करेंगे डेटा से। तो चलते हैं यूटिल्स में हम आ चुके हैं। यूटिल्स में आपने क्या करना है, जैसे सेट आइटम नाम से एक फंक्शन बना लेना। स्टोर डेटा नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे सेट आइटम, या स्टोर, हाँ सेट आइटम रख लेते हैं। असिंक स्टोरेज लाइब्रेरी को इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया, उसके बाद मैंने इसको कर दिया पेस्ट। तो असिंक स्टोरेज देखिए मेरा ये प्रोजेक्ट भी रन हो गया है। तो वैल्यू आएगी और की भेज देंगे। की इसको भी हम डायनेमिक रखेंगे, ये इसको कर दिया की। और वैल्यू में जो भी हम, अगर हमने ऑब्जेक्ट में भेजा है तो ऑब्जेक्ट एरे कुछ भी भेजेंगे, हम स्ट्रिंगिफाई करके इसको सेव करा देंगे। जैसे ही हमने सेट आइटम का किया, ऐसे ही हम अगर ये एरर आ गया तो लिख देंगे कंसोल डॉट एरर इन ड्यूरिंग एरर रेज्ड ड्यूरिंग सेट आइटम और एरर। ठीक है, ये सेट आइटम का हो गया। इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। ऐसे ही हम इसको कॉपी करेंगे, इसको कर देंगे पेस्ट। इसको हम कर देंगे गेट आइटम। गेट आइटम में ओनली हमें की भेजनी होती है। तो ये भी हमें क्या करेंगे, हम इसको प्रोमिसेस बना लेते हैं, ताकि हमें ये वहाँ पे डेटा रिटर्न कर सके। रिटर्न न्यू प्रोमिस रिजोल्व रिजेक्ट असिंक स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम में जो भी हमने की भेजेंगे वो ये हमको गेट करके दे देगा। देन डेटा, जो भी रिस्पॉन्स आया तो रिजोल्व कर देंगे। रिजोल्व कैसे करेंगे, इसको दोबारा से हम अगर हमें ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, अगर स्ट्रिंगिफाई ऑब्जेक्ट को दोबारा से ऑब्जेक्ट में करना है तो जेसन डॉट पास। जेसन डॉट पास जो भी हमें डेटा मिला। अगर कुछ एरर आया, कैच एरर, रिजेक्ट एरर, रिजेक्ट एरर।
ठीक है, ये सेट आइटम का मेरा फंक्शन बन गया। एक बन गया मेरा गेट आइटम का। तो अब ये की सॉरी ऐसे पास होनी थी, और ये जेसन वैल्यू। ओके, ये मेरे दो फंक्शंस बन चुके हैं, सेट आइटम और गेट आइटम। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जैसे ही मेरा ऑथ सेक्शन में आऊँगा, जैसे ही मेरा यहाँ पे मेरे को रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो मैं सेट आइटम करूँगा, उसके बाद मैं डेटा को स्टोर कराऊँगा। मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे लिखता हूँ सेट आइटम, जो मेरा फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है, सेट आइटम डॉट सेट आइटम में मैं क्या भेजूँगा, मैं भेजूँगा की और वैल्यू। की वैल्यू मैं रख लेता हूँ यूज़र डेटा, और वैल्यू जा रही है रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, ये देखिए मेरे को प्रोमिसेस रिटर्न कर रहा है। देन जब मेरा स्टोर डेटा हो जाए उसके बाद ही मैं इसको डिस्पैच कर पाऊँ। तो रिस्पॉन्स नहीं रखूँगा, मैं यहाँ पे रखूँगा रिटर्न वैल्यू। ओके, उसके बाद ही मैं इसको स्टोर करा पाऊँगा अपने रिड्यूसर में और इसको रिजॉल्व कर पाऊँ। अगर एरर आया, एरर जो भी मेरा एरर आया होगा, ओके, हम अब ठीक है, जब भी हम ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो मेरे रिड्यूसर में वैल्यू सेव रिड्यूस पहले सिंक स्टोरेज में सेव होगी, फिर उसके बाद रिड्यूसर में सेव होगी। डेट्स इट। तो रिटर्न वैल्यू हम ये वाली वैल्यू नहीं कराएंगे, हम रिस्पॉन्स वाली वैल्यू को स्टोर करा लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, एक यूज़र बनाएंगे, एग्री एंड कंटिन्यू। इसका नाम मैं अल्जीरिया का हो गया ये, इसका नाम एंटर फ़ोन नंबर 88888877। डन। मैं इसका यूज़र का नाम देख लेता हूँ, यूज़र 5। ये मैंने किया, डन। एपीआई हिट हुई, उसका रिस्पॉन्स आया। अब मैं यहाँ पे करूँगा 1 2 3 4 5 6। देखिए अब यहाँ पे मेरा सेट आइटम भी हो गया होगा, सेव यूज़र डेटा भी हो गया होगा। बट अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से ऐप को रिलोड करता हूँ। इसको मैं किया चैट पेज। ओके, देखिए बेसिकली होना क्या चाहिए था, ये डायरेक्ट वहाँ पे मूव होना चाहिए था। ये मूव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी तक हमने सिंक स्टोरेज में सेव तो करा लिया डेटा, बट हमने वेरीफाई नहीं किया। वेरीफाई करने के लिए हम ऐप में जाएंगे और यहाँ पे सेट आइटम जो हमने सेकंड मेथड बनाया था, मैं दिखा देता हूँ आपको। गेट आइटम, इस वाले फंक्शन को यूज़ करके उसमें वैल्यू चेक करेंगे कि हमारे पास वैल्यू एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करती होगी हम डिस्पैच मार देंगे, सिंपल। तो अब हम यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करेंगे, यूज़ इफ़ेक्ट और एक गेट आइटम। तो गेट आइटम में हमने वही की भेजनी है जब हमने जो यूज़र को सेव कराने के टाइम हमने रखी थी। तो यूज़र को सेव कराने के टाइम हमने रखी थी यूज़र डेटा। तो चलिए यूज़र डेटा पे चलते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट, async let user data await गेट आइटम में हम भेजेंगे यूज़र डेटा। अब देखते हैं इसमें यूज़र डेटा में हमें वैल्यू मिलेगी या नहीं। यूज़र डेटा सेव किया, यूज़र डेटा इन app.js। आई होपफुली हमें मिलनी चाहिए यूज़र डेटा इन app.js। देखिए मेरी सिंक स्टोरेज से वैल्यू आई है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस ऐप को मैं कर देता हूँ किल, डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरी सिंक स्टोरेज से वैल्यू रिटर्न अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट नहीं करूँगा, इसको कमेंट कर देता हूँ और एक मैं बनाता हूँ रिमूव आइटम नाम से सिंक स्टोरेज। अभी मेरा क्या हुआ, सेव का मैंने सेट आइटम का बना लिया है, गेट आइटम का बना लिया। ऐसे ही मैं रिमूव आइटम का बनाऊँगा। तो रिमूव आइटम, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट किया, यहाँ पे आए रिमूव आइटम में
रिमूव आइटम में हम कोई की वैल्यू नहीं देंगे, जितनी भी हमारी स्ट्रिंग स्टोरेज की। अगर आप पर्टिकुलर की करना चाहते हो पर्टिकुलर की कर सकते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को वो सारी जितनी भी मेरी इसमें वैल्यू होगी मैं सभी को रिमूव कर दूँगा। क्लियर, मेरे पूरा जितने भी आइटम्स होगी वो डिलीट हो जाएगी। या मैं इसका लिख देता हूँ क्लियर ऑल आइटम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऐप पे चलता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं अनकमेंट, क्लियर ऑल आइटम। ठीक है, अब मैंने इसको किया सेव करके मैं इसको करता हूँ रीलोड। ठीक है, अब मेरी इसने क्या कर असिंग स्टोर से वैल्यू चली गई होगी। अब मैं इसको फिर से अनकमेंट करता हूँ। अब इसको मैं देखता हूँ, सेव किया फिर से, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। अब मैं रिलोड करता हूँ। देखिए यूज़र डेटा में अब मेरी सिंक स्टोरेज में वैल्यू नहीं आई, क्योंकि अभी उसमें हमने क्लियर कर दी थे। तो अब हम यहाँ पे चेक लगाएंगे, इफ़ यूज़र डेटा एग्जिस्ट करता है, तो जैसे ही हमने ओथ में ये वाला जो फंक्शन बनाया था स्टोर डॉट डिस्पैच, इसको कर देंगे पास। तो स्टोर मेरे पास है स्टोर डॉट डिस्पैच, डिस्पैच में हमारा जो एक्शन क्या है, एक्शन है सेव यूज़र डेटा, सेव यूज़र डेटा, सेव यूज़र डेटा में यूज़र डेटा सेव हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको करते हैं रिलोड। यूज़र डेटा उसे नहीं मिला होगा, इसलिए यहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, फ़ोन नंबर डाला, यूज़र 6 डन किया, 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया एंटर। अब मैं क्या करता हूँ, ऐप को किल करता हूँ और दोबारा से रन करता हूँ। देखिए अब ये मेरा होम पे जाना चाहिए, जाना, ये हमारी होम पे आ चुका है। तो मतलब हमारी एस्ट्रिंग स्टोरेज भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।